दिल्ली में हुए बस गैंगरेप की कहानी में कोई बहुत बड़ा झोल है। राजधानी को दहला देने वाले इस रानी बाग बस मामले में अब एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आ गया है जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी है। प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि महिला ने पैसों के लालच और आपसी विवाद के चलते सामूहिक दुष्कर्म के ये झूठे आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस का माथा तब ठनका जब जांच में ये साफ हुआ कि कथित पीड़िता ने पुलिस को पीसीआर कॉल किसी और के नहीं बल्कि खुद आरोपी के फोन से ही की थी। इस बड़े खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस पूरे मामले को बेहद संदिग्ध मानकर तफ्तीश कर रही है। हालांकि शुरुआती शिकायत के आधार पर नांगलोई इलाके से उस प्राइवेट बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे आपको बता दें कि 11 मई की रात एक 30 साल की महिला ने सरस्वती विहार बस स्टैंड पर खड़ी एक बस के कंडक्टर से सिर्फ टाइम पूछा था। आरोप है कि टाइम बताने के बहाने उसे जबरन अंदर खींचा गया और रानी बाग से नांगलोई तक करीब 2 घंटे तक चलती बस में उसके साथ निर्भया जैसी खौफनाक दरिंदगी की गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो बस किसकी थी और दिल्ली की सड़कों पर कैसे दौड़ रही थी। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि ये स्लीपर बस बिहार के गोपालगंज नंबर से रजिस्टर्ड थी और साई दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर चल रही थी, जिसके मालिक का नाम है हैप्पी मल्होत्रा। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस बस के शीशे पूरी तरह से काले थे, इसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी और नियमों की धज्जियां उड़ाने के चलते परिवहन विभाग ने इस पर 4 लाख रुपए का तगड़ा जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना न भरने पर बस को डिजिटली इंपाउंड कर दिया गया था, लेकिन फिर भी सिस्टम की सेटिंग और मिलीभगत से ये बस बिहार से दिल्ली के रूट पर बेधड़क दौड़ रही थी। लेकिन इस पूरे इनसाइड स्टोरी के बीच दिल्ली की सियासत भी उबाल पर है और आम आदमी पार्टी के नेता कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि हमने निर्भया से कुछ नहीं सीखा और यह हादसा पूरे समाज के लिए एक बड़ा कलंक है। वहीं आतिशी ने भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में निर्भया जैसा खौफनाक मंजर दोबारा देखना बेहद दुखद और शर्मनाक है। आतिशी ने कड़े शब्दों में कहा कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता जवाबदेही की बजाय सिर्फ रील्स और ब्रांडिंग तक सीमित रह गई है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं बचा। एक तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का शोर है तो दूसरी तरफ इस घटना का सच पैसों के लेन देन में उलझता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर उस रात उस बस में सच में क्या हुआ था? क्या ये वाकई निर्भया जैसी कोई खौफनाक वारदात थी या फिर महज पैसों के लिए रची गई एक संगीन साजिश? दिल्ली पुलिस की विस्तृत जांच हुई इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा पाएगी। पल पल की अपडेट और इस मामले के असली सच के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी दिल्ली के साथ।